हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो हुआ वो होने वाला है आप लोगों का प्रॉफिट एंड लॉस, यानी लाभ एवं हानि। तो चलिए ये इसके बेसिक्स से शुरू करते हैं। सबसे पहले ये बताइए कि प्रॉफिट क्या होता है और लॉस क्या होता है। मान लीजिए कोई वस्तु है, ठीक है, उसका जो विक्रय मूल्य है वो क्रय मूल्य से क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। यानी कि जिस मूल्य पर हम खरीदते हैं वह क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, और बेचने वाला जो मूल्य हो जाता है, सॉरी हम लाभ पढ़ रहे हैं, तो लाभ में क्या होना चाहिए कि जब हम क्रय मूल्य जो है हमारा, यानी जिस पर हम खरीदते हैं, उससे ज़्यादा मूल्य में यदि हम किसी वस्तु को बेचते हैं तो क्या होता है, हमको लाभ होता है। मान लीजिए हम लोग 10 रुपये में कोई वस्तु खरीदे और उसको 11 रुपये में बेचे, तो हमको क्या हुआ, 1 रुपये का लाभ हुआ। तो इसे हम क्या कहते हैं, लाभ। और हानि किसे कहेंगे, मान लीजिए हमने वस्तु क्या खरीदी, 15 रुपये में खरीदी, ठीक है, लेकिन हमें उसे 10 रुपये में बेचना पड़ा, ठीक है, तो हम लोगों को क्या हुआ, 5 रुपये का लॉस हो गया, तो इसे हम हानि बोलेंगे। अब बताइए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य क्या होता है। तो याद रखिएगा कि जिस मूल्य पर कोई वस्तु क्या करते हैं, हम परचेस करते हैं, कोई वस्तु हम खरीदते हैं, वह क्या होता है, हमारा क्रय मूल्य होता है। और विक्रय मूल्य क्या होता है, जिस मूल्य पर कोई वस्तु हम बेचते हैं उसको बोलते हैं विक्रय मूल्य, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज देख लेते हैं, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। फिर देखिए, फर्स्ट फॉर्मूला है हमारा, लाभ हमको कब होगा, जब हमारा विक्रय मूल्य क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्रय मूल्य कम होगा, तब हमको क्या होगा, लाभ होगा। इन दोनों को आप माइनस कर देंगे तो क्या होगा, आपका लाभ निकल कर आएगा। और हानि कब होगा, जब आपने जिस मूल्य पर खरीदा है वह मूल्य क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, और कौन सा मूल्य कम हो जाएगा, बेचने हम लोगों ने जिस मूल्य पर बेचा है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, हानि में बदल जाएगा। जैसे कि मान लीजिए जो क्रय मूल्य है वो जिस तरीके से मैंने आपको बताया था 15 रुपये है, और विक्रय मूल्य हम लोगों ने किसी कारणवश 10 रुपये में बेचा, तो क्या हो जाएगा हमारा, हमको 5 रुपये का यहाँ पर हानि हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूला तो बहुत नॉर्मल सा है, हम सबको पता है। अब देखिए यहाँ पर लाभ का जो परसेंट है, ठीक है, प्रॉफिट का जो परसेंट है वो निकालने के लिए लाभ बट्टे क्रय मूल्य इंटू 100 ये फॉर्मूला का यूज़ करते हैं। फिर हानि का परसेंटेज निकालने के लिए क्या यूज़ करते हैं, हानि बट्टे क्रय मूल्य इंटू 100, ठीक है, ये यूज़ करते हैं। फिर देखिए ये 5th नंबर फॉर्मूला है, विक्रय मूल्य निकालना है मान लीजिए हमको, और हमको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा हो, ठीक है, जब लाभ हो रहा हो तब ये फॉर्मूला यूज़ करना है विक्रय मूल्य का, जिसमें कि लाभ का परसेंट आपको क्या है, दिया होना चाहिए, तब ये फॉर्मूला यूज़ होगा। जैसे देखिए 100 प्लस लाभ परसेंट बट्टे 100 इंटू क्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य जब क्या हो, हमको लॉस हो रहा हो, तो यानी हानि का परसेंट दिया हो, तो क्या करेंगे, 100 माइनस हानि का परसेंटेज बट्टे 100 इंटू क्रय मूल्य, ठीक है, उसको भी आप नोट डाउन कर लेंगे। जैसे देखिए यहाँ लिखा है क्रय मूल्य, जब क्रय मूल्य निकालना हो और क्या हो, आपको लाभ हो रहा हो, तब ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो क्रय मूल्य इज इक्वल टू 100 बट्टे 100 प्लस लाभ का परसेंट इंटू विक्रय मूल्य, और क्रय मूल्य जबकि हानि हो रहा हो तो कैसे लिखेंगे, 100 बट्टे 100 माइनस लॉस का जो परसेंट है वो, और इंटू विक्रय मूल्य, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर लेंगे ये सारे फॉर्मूला को। हालांकि हम जब क्वेश्चन बनाएंगे तो कई बार ऐसा होगा कि बिना फॉर्मूले के भी वो बन जाएगा, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट से। तो चलिए ये शुरू करते हैं। देखिए बहुत बेसिक क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं। सबसे पहला है कि एक व्यक्ति ने एक रेडियो 900 रुपये में खरीद कर 1200 रुपये में बेचा, उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए, ठीक है। लाभ तो हो रहा है, साफ साफ दिख रहा है कि व्यक्ति ने खरीदा था 900 रुपये में और बेच रहा है उसको क्या कर रहा है, 1200 रुपये में, तो साफ साफ दिख रहा है कि 300 रुपये का यहाँ पर उसको फ़ायदा हुआ, लेकिन 300 रुपये कितना परसेंट होगा वो देखना है। तो देखिए सबसे पहले ये तो पता चल गया 300 रुपये का फ़ायदा हो रहा है, तो कितने में 300 रुपये का फ़ायदा हो रहा है, उसको फ़ायदा हो रहा है 900 की जो वस्तु थी उसमें इसे 300 का फ़ायदा हो रहा है।
तो आइए इसका परसेंटेज निकाल लेते हैं। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। सर ये गलती से मुझसे इरेज हो गया। हाँ, तो हम क्या कर रहे थे कि हमको परसेंटेज निकालना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है। अब क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, यानी 300 को हमको डिवाइड करना है 9 से, तो ये 100 हो जाएगा और ये नीचे हो जाएगा 3, ठीक है। अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो ये आपका आएगा 33 1/3%, ठीक है, ये आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए लिखा है, एक दुकानदार ने 2 दर्जन ब्रूश 10 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदे। यदि वह 1 रुपया प्रति ब्रूश के हिसाब से बेचे तो उसे कितना लाभ होगा। तो सबसे पहले ये देखिए कि ये बोल रही है 2 दर्जन ब्रश का क्रय मूल्य। 2 दर्जन ब्रश का क्रय मूल्य कितना है, 10 रुपये प्रति दर्जन है, यानी 1 दर्जन का 10 रुपये है, तो 2 दर्जन का कितना हो जाएगा, 20 रुपये हो जाएगा, ठीक है। साफ साफ समझ में आ रहा है। फिर देखिए बोल रही है, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यदि वह 1 रुपया प्रति ब्रश के हिसाब से बेचे तो उसे कितना लाभ होगा। तो टोटल कितना ब्रश है, 20, ठीक है। तो देखिए पहली बात तो ये कि 10 रुपये में उसको कितने ब्रश मिलेंगे, 1 दर्जन में होता है 12, ठीक है। और टोटल कितना था, 2 दर्जन था, तो 20 रुपये में उसको कितने मिलेंगे, कितने ब्रश मिलेंगे, 24 ब्रश मिलेंगे। और ये क्या कह रही है कि प्रत्येक ब्रश को उसको कितने रुपए इसमें बेचा है, 1 रुपये में, यानी टोटल उसको 24 रुपये में उसने बेचा, ठीक है। वो खरीदी थी कितने रुपए में, 20 रुपये में खरीदी थी, कितने रुपए में, 20 रुपये में, क्योंकि प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदी थी, तो 10 रुपये दर्जन उसको पड़ रहा था, यानी 12 रुपये का, मतलब 12 ठो मिल रहा था उसको ब्रश, कितने रुपए में, 10 रुपये में, ठीक है। तो टोटल 24 ब्रश थे, क्योंकि 2 दर्जन थे और सबको 1-1 रुपये में बेचना है, तो उसका जो विक्रय मूल्य हो गया वो कितना हो गया, 24 रुपये। खरीदी थी 20 रुपये में, बेच रही है 24 रुपये में, तो पूछ रहा है कि लाभ कितना होगा। तो ऑब्वियस ही बात है, 4 रुपये का उसको लाभ हो रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, काफ़ी बेसिक क्वेश्चन था। देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक दुकानदार ने 3 रुपये प्रति दर्जन की दर से पेंसिलें खरीदी और 60 पैसे 2 पेंसिलों की दर से बेची। 3.5 दर्जन पेंसिल बेचने में कुल लाभ या हानि क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए लिखा है कि पेंसिल टोटल कितना है, बेचना कितना है, तो 3.5, यानी कि 3.5 दर्जन। 3.5 दर्जन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ये है 3.5 दर्जन, ठीक है। इतना पेंसिल का हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले क्रय मूल्य निकालना है, और 3 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से ना खरीदा है, तो याद रखिए 3 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से है, तो 3.5 दर्जन को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा लगभग 10.5 रुपये। 10.5 रुपये क्या है इसका, ये क्रय मूल्य है, क्या है, क्रय मूल्य है, ठीक है। 10.5 रुपये इसके हिसाब से खरीदा है। अब इसमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इसमें कह रहा है कि 3.5 दर्जन जब वो खरीदा कितने में है, 10.5 रुपये में, और कह रहा है कि 60 पैसे 2 पेंसिलों की दर से बेची। देखिए सबसे पहली बात, 3.5 दर्जन में कितने पेंसिल होंगे बताइए। 3.5 दर्जन को 12 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, कितने पेंसिल होंगे टोटल। 3.5 दर्जन को अगर हम 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा आता है 42 पेंसिल, ठीक है। 42 पेंसिल हमारे हो रहे हैं। 42 पेंसिल में से ये कह रहा है कि 60 पैसे में 2 पेंसिल को बेचना है। तो जैसे देखिए 2 पेंसिल को 60 पैसे में बेचना है, ठीक है, यहाँ पी लिख दे रही हूँ। तो 1 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60/2, और 42 पेंसिल का अगर हमको निकालना हो तो यहाँ 42 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब ये हमारा कितना निकल कर आ जाएगा, ये आ जाएगा 1260 पैसा। कितना, 1260 पैसा। अब 1260 पैसा जो है अगर उसको रुपए में हमको चेंज करना है, देखिए 1260 पैसे है और इसको रुपए में आपको चेंज करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, 100 से
डिवाइड करना होगा। क्यों? क्योंकि एक मतलब जो 1 रुपये होता है उसमें कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका आएगा 12.60 रुपये। कितने आएगा? 12.60 रुपये। अब लाभ का परसेंटेज अगर हमको ज्ञात करना है, मतलब लाभ कितना हो रहा है ये ज्ञात करना है, तो ये जो 1260 है, तो ये जो 1260 रुपये है ये हमारा क्या निकला? ये तो हमारा 42 पेंसिलों का मूल्य निकला, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य हो जाएगा, क्योंकि इसी दर पे तो बेचे थे ना, तो ये क्या हो गया? विक्रय मूल्य। अब लाभ निकालने के लिए मैंने आपको बताया था विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य घटाना होता है, ठीक है। तो क्रय मूल्य हमारा हम लोगों ने निकाला था ना 10.5 रुपये। तो वो 10.5 रुपये को अगर हम लोग इससे माइनस कर देते हैं, ठीक है, 12.60 में से, तो हमारा क्या आ जाएगा? 2.10 रुपये आ जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा हौच पौच हो गया है, लेकिन आप लोग समझ रहे होंगे, आई होप। देखिए यहाँ साफ सुथरे तरीके से बनाते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि 3.5 दर्जन, ठीक है, 3.5 दर्जन पेंसिल का अगर क्रय मूल्य हमको निकालना था, क्योंकि हम बेच कितना रहे थे? 3.5 दर्जन पेंसिल, ठीक है, 2 पेंसिल 60 पैसे के हिसाब से। तो 3.5 दर्जन पेंसिल का क्रय मूल्य हम निकालेंगे 3.5 ठीक है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? ये हमारा आ जाएगा 10.5 रुपये। ये हमारा क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य हो जाएगा, ठीक है। पहले मैंने आपको ये बताया, फिर बताया कि 3.5 दर्जन पेंसिल में कितने पेंसिल आएंगे, तो ये हमारा आएगा 42 पेंसिल। अब 42 पेंसिल का हमको विक्रय मूल्य निकालना है तब जबकि हमारा जो 2 पेंसिल है वो कितने में बेचा जा रहा है? 60 पैसे में। तो एक पेंसिल बेचा जाएगा 60/2। अगर 42 पेंसिल बेचना होगा तो कितने में बेचा जाएगा बताइए? वो बेचा जाएगा 1260 पैसे में, ठीक है। अब 1260 पैसे को रुपए में बदलेंगे तो ये आएगा 12.60। क्रय मूल्य हमारा 10.5 था, इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2.10 रुपये। यही क्या है? हमारा लाभ है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने अच्छी तरीके से बता दिया है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि एक बिजली के पंखे का विक्रय मूल्य कितना है? 840 रुपये। यदि पंखा 30% हानि पर बेचा गया तो पंखे का क्रय मूल्य कितना था? ठीक है, देखिए सबसे पहले मैंने आपको क्लास की शुरू में क्या बताया था? एक फॉर्मूला बताया था कि जब भी विक्रय मूल्य और हानि का जो परसेंट है वो दिया होता है तो क्रय मूल्य किस तरीके से निकालते हैं? मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको किस तरीके से क्रय मूल्य निकालते हैं। तो ये निकालते हैं 100/100 माइनस जो लॉस का क्या होता है? परसेंटेज होता है, इनटू क्या हो जाएगा? यहाँ पर विक्रय मूल्य हो जाएगा, ठीक है, जो कि ये क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। अब आइए इस फॉर्मूले पे हम लोग रख लेते हैं। देखिए 100 की 100 हो जाएगी, लॉस का जो परसेंट है वो हमारा 30 है, और ये हमारा विक्रय मूल्य कितना है? 840 है, ठीक है। अब आइए इसको काटाकुटी कर लेते हैं। अगर आप इसको काटाकुटी करते हैं तो ये आपका नीचे आ जाएगा 70, ये हो जाएगा 7 कम 7, और ये हो जाएगा 7 दूनी 14, ठीक है। 1284 होता है, यानी कि ये आ रहा है हमारा 1200 रुपये। यानी कि जो 1200 रुपये है वो क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य हो जाएगा, ठीक है। तो 1200 रुपये कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में है। एक मिनट पेंसिल का कलर चेंज करते हैं तब दिखेगा। 1200 रुपये क्या है? ऑप्शन नंबर सी में है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।